परछाई पेड़ की जड़ के पास झुकती है। वो कुछ तरल पदार्थ जड़ों में उड़ेलता है। अब नहीं छोड़ेंगे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल हम पूछेंगे। तुम पेड़ों की जड़ों में क्या डाल रहे थे? वाह वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब इतने समझदार हो जाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये जंगल तुम्हारा भी घर है। तो ये सब मेरी बदनामी के लिए था। चंपी मौसी धीरे से कहती है, सब अपनी अपनी जगह संभाल लो। याद रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। मीठी मैना ऊपर उड़ती है। मैं आसमान से सब देख रही हूँ। अगर कोई हलचल होगी तो मैं संकेत दूंगी। गट्टू कबूतर नदी किनारे छुपता है। यहाँ सब शांत है, लेकिन ये सन्नाटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गिन्नी बरगद के सूखे तने से सटकर कहती है, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। गुन्नू भी उसे धीरे से कहता है, डर मत, आज सच सामने आएगा। अचानक पत्तों में सरसराहट होती है। मीठी मैना ऊपर से कहती है, सावधान, पश्चिम की ओर हरकत है। सबकी नजरें एक दिशा में टिक जाती है। घने झाड़ियों के पीछे एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम बहुत संभल कर पड़ रहे थे। मीठू तोता फुसफुसाता है, वही चाल है जैसे कोई छिपना चाहता हो। परछाई पेड़ की जड़ के पास झुकती है। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकीली बोतल है। वो कुछ तरल पदार्थ जड़ों में उड़ेलता है। गिन्नी धीरे से कांपती है। ओ, वही काला चेहरे। गुन्नू भी अपने दांत खींच लेता है। अब नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही परछाई उठती है, कोबा भालू अचानक अंधेरे से गरजता है। रुको! परछाई चौंक जाती है। चांदनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ती है। वो लंगड़ा चीता था। लंगड़ा चीता घबरा जाता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चंपी मौसी उससे पूछती है, ये सवाल हम पूछेंगे। तुम पेड़ों की जड़ों में क्या डाल रहे थे? लंगड़ा चीता अपना बचाव करता है। मैं तो बस देख रहा था। मीठू तोता कहता है, झूठ, हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम समझते नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। जब जंगल कमजोर होगा तो ताकतवर ही राज करेगा। तभी गुन्नू उससे पूछता है, और वो ताकतवर तुम हो? लंगड़ा चीता हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, मैं नहीं, कोई और। मीठी मैना उससे पूछती है, कौन? लोमड़ी। लंगड़ा चीता चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर झलकता है। तभी चंपी मौसी कहती है, तुम अकेले ये सब नहीं कर सकते। किसके इशारे पर कर रहे हो? अगर मैंने नाम लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी कोबा भालू गरजता है, अगर सच नहीं बताया तो अभी नहीं बचोगे। लंगड़ा चीता कांप जाता है। लोमड़ी ने कहा था जब पेड़ गिरेंगे नया शेर बदनाम होगा, सब उसी पर शक करेंगे और फिर। तभी गिन्नी पूछती है, और फिर क्या? और फिर वो खुद जंगल की असली मालिक बन जाएगी। गट्टू कबूतर पूछता है, तो नया शेर निर्दोष है। मिठू तोता भी कहता है, या शायद वो भी इस जाल में फंसने वाला है। चंपी मौसी कुछ सोचती है, लोमड़ी सिर्फ पेड़ नहीं गिरा रही, वो भरोसा गिरा रही है। आज पहली बार सच की एक परत खुली थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लंगड़ा चीता सिर्फ मोहरा था, असली खेल अभी बाकी था। और कहीं दूर झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखें ये सब देख रही थी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। लंगड़ा चीता पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसके शब्दों ने सबके मन में नई आग जला दी थी। लोमड़ी, ये नाम अब सिर्फ शक नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुका था। दूर पहाड़ी के पीछे सूखी झाड़ियों के बीच हल्की सरसराहट हुई। झाड़ियों के पीछे से एक धीमी ठंडी हंसी सुनाई देती है। लोमड़ी तालियां बजाते हुए बाहर आती है। वाह वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब इतने
समझदार हो जाओगे। गिन्नी गुस्से में बोलती है। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? लोमड़ी मुस्कुराती है। चाल नहीं गिन्नी, इसे कहते हैं योजना। जो भविष्य देख सके वही असली शासक होता है। चंपी मौसी पूछती है, भविष्य बनाने के लिए जंगल को बर्बाद करना जरूरी था? जंगल पहले ही कमजोर था। नया शेर आया है, वो सबको डरा कर राज करता है। डर के खिलाफ डर ही काम करता है। मिठू तोता पूछता है, तो तुमने पेड़ों पर जहर छिड़क दिया? लोमड़ी सीधे जवाब से बचती है, मैंने बस हालात बनाए, गिरना तो उन्हें था ही। तुम चाहती थी कि सब नए शेर को दोष दे? बिल्कुल। जब पेड़ गिरेंगे तो भूख बढ़ेगी तो लड़ाई होगी, और जब सब एक दूसरे पर शक करेंगे तब मैं समाधान बनकर सामने आऊंगी। गुन्नू क्रोध में आ जाता है, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये जंगल तुम्हारा भी घर है। लोमड़ी अपनी आंखें तरेड़ती है। घर? ये जंगल ताकतवरों का है, जो डराता है वही चलता है। अचानक जमीन कांपती है, भारी कदमों की आवाज आती है। अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरती है। वो नया शेर था। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन आज उसमें क्रोध से ज्यादा ठंडा संकल्प था। वो गरजता है, तो ये सब मेरी बदनामी के लिए था। लोमड़ी एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर संभलते हुए जवाब देती है, तुम्हें राज करना आता है, लेकिन दिमाग से नहीं, सिर्फ ताकत से। जंगल डर में जी रहा है और तुमने डर को जहर में बदल दिया। चंपी मौसी भी कहती है, राज ताकत से नहीं, भरोसे से चलता है। मीठी मैना भी कहती है, तुमने सिर्फ पेड़ों को नहीं मारा, तुमने विश्वास को जहर दिया। लंगड़ा चीता अपना सिर झुका लेता है। मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन असली योजना लोमड़ी की थी। कोबा भालू गरजता है, अब फैसला जंगल की सभा करेगी। लोमड़ी अचानक पीछे हटती है। तुम सोचते हो मुझे पकड़ लिया, बीज तो बो दिए गए, कुछ पेड़ बच भी जाएं तो शक की जड़ें सूखेंगी नहीं। वो तेजी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गट्टू कबूतर और मीठी मैना ऊपर से रास्ता रोक लेते हैं। कोबा भालू सामने खड़ा हो जाता है। लोमड़ी घिर चुकी थी। सुबह होते ही पूरे जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर जमा हुए। नया शेर पहली बार शांत स्वर में बोला, अगर मेरी कठोरता ने किसी को डराया है तो मैं उसे बदलूंगा, लेकिन जो जंगल को खत्म करेगा उसे यहाँ जगह नहीं मिलेगी। चंपी मौसी कहती है, लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के लिए ये साजिश रची, उसका फैसला सब मिलकर करेंगे। सभा में सहमति हुई। लोमड़ी को जंगल से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाए। मीठी मैना कहती है, अब हमें जड़ों को बचाना है। मीठू तोता भी कहता है, और भरोसे की मिट्टी को फिर से मजबूत करना है। गिन्नी कहती है, हम नए बीज बोएंगे। गुन्नू भी कहता है, और पहरा भी देंगे। उस दिन जंगल ने 2 बातें सीखी। ताकत जरूरी है, लेकिन एकता उससे भी ज्यादा। पेड़ों की जड़ें साफ की गई, नए पौधे लगाए गए। धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी, लेकिन कहीं दूर जंगल की सीमा के पार लोमड़ी की आंखों में अब भी बदले की चमक थी। लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया गया था। पेड़ों की जड़ों से जहर साफ किया जा रहा था। नदी के किनारे नए पौधे लगाए जा चुके थे, लेकिन हरियाली लौटने से पहले जंगल को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। सुबह की हवा अब थोड़ी हल्की थी। गिन्नी छोटे पौधों को देखती है।
देखो गुन्नू, इसमें नई कोपल निकल आई है। गुन्नू हल्की मुस्कान के साथ कहता है। हाँ, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मिठू तोता भी जड़ों को देखता है। कुछ जड़ें अभी भी कमजोर हैं, जहर गहराई तक उतर चुका था। नया शेर आज पहली बार बिना गरज के सभा में आया। मैंने समझा है, डर से शासन टिकता नहीं। अगर मैं सच में राजा हूँ तो मुझे रक्षक बनना होगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। चंपी मौसी ने मुस्कुराकर कहा, राजा वही है जो सबसे कमजोर की रक्षा करे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गट्टू कबूतर घबरा गया। आंधी आ रही है। नए लगाए गए पौधे हवा में झुकने लगे हैं। अगर ये टूट गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कूबा भालू दहाड़ता है। सब मिलकर पौधों को सहारा दो। गिन्नी और गुन्नू अपने पंख फैलाकर छोटे पौधों को ढक लेते हैं। मिठू तोता ऊपर उड़कर टहनियों को सहारा देता है। गट्टू कबूतर मिट्टी को अपने पंजों से दबाता है ताकि जड़ें मजबूत रहें। नया शेर खुद सबसे आगे खड़ा होकर तेज हवा का सामना करता है। गुन्नू हवा के शोर में चिल्लाता है, अगर हम साथ हैं तो कोई तूफान हमें नहीं गिरा सकता। मीठी मैना भी कहती है, जड़ी सिर्फ मिट्टी में नहीं होती, जड़ी दिल में भी होती है। नया शेर अपने दांत भींच लेता है। आज से ये जंगल डर से नहीं, भरोसे से चलेगा। धीरे धीरे हवा थम जाती है। बादल छट जाते हैं। छोटे पौधे झुके तो थे पर टूटे नहीं। गिन्नी खुशी से चिल्लाती है, हम जीत गए, हम जीत गए। भी मौसी की आंखों में चमक आ जाती है। नहीं, हमने सिर्फ पेड़ नहीं बचाए, हमने अपना विश्वास बचाया है। लोमड़ी की साजिश ने जंगल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसी साजिश ने सबको एक कर दिया। नया शेर अब सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, वो जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। पेड़ों में फिर से हरियाली लौटने लगी। नदी फिर से कल-कल बहने लगी और जंगल ने समझ लिया, जो जड़ों को बचाता है वही भविष्य बचाता है। स्वार्थ जंगल को तोड़ सकता है, लेकिन एकता और विश्वास उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं।